पिछले कुछ दिनों में असम और अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश के बाद गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर फिर से बढ़ गया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के निशान 104.79 मीटर से ऊपर बह रहा है। असम की राजधानी के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ जैसी स्थिति देखी गई है, जिससे निवासियों के दैनिक जीवन में समस्याएं पैदा हो गई है। बारे में आपका क्या बोलना है? इस बारे में हम ये बोलेगा कि अरुणाचल में अभी पिछले 4 दिन से बारिश हो रहा है। उसके 4 दिन बाद यहाँ पे मतलब टेम्परेचर जो है वाटर लेवल का वो बढ़ जाता है। मतलब ये जो फैल जाता है मतलब उसके बाद क्या होता है, यहाँ का पास का गांव जो है उसका बहुत तकलीफ होता है। तो ये मतलब आज 2-3 दिन से बढ़ ही रहा है ना पानी? हाँ, अभी 2-3 दिन से पानी बढ़ेगा। मतलब अरुणाचल से यहाँ तक पानी का लेवल आने तक मतलब 4 दिन तक लगता है। उसके बाद 4 दिन वहाँ बारिश होने के बाद यहाँ पे मतलब वाटर लेवल। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने 8 अक्टूबर को एएनआई से बात करते हुए राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने के आदेश पारित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। पर अपने खोए जन आधार को ये कहने के लिए कि मैं जातिगत आधार पर योजना बनाऊंगा, योजना तो तब बनाएंगे जब सरकार बनेगी। सबको मालूम है कि जितनी भी मशीनरी जनगणना में लगती है वो आम चुनाव के अंदर लगती है, और आम चुनाव के में उनको इतर दूसरे काम करने की अनुमति भी नहीं होती। इसलिए चाय के प्याले में तूफान खड़ा करना, इस फितरत के आधार पर उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया है। ये जनता को गुमराह करने वाला निर्णय है। इनकी नीति और नीयत। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। भारतीय खिलाड़ी पहले फील्डिंग के लिए मैदान पर उतरेंगे। शुभमान गिल फ्लाइंग 11 का हिस्सा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड और एबॉट नहीं खेलेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच होने वाला है चेन्नई में, तो उसके बारे में क्या प्रोबेबिलिटी है और क्या लग रहा है आपको? देखिए, दोनों ही टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स है, वर्ल्ड के नंबर 1 टीम्स है, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मैच रहने वाला है। बट फिर भी इंडिया के चांसेस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि चेपॉक एक बहुत टर्निंग ट्रैक है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के जो मेन स्पिनर है एडम जम्पा, वो कल रात को इंजर्ड हो गए थे, तो इसलिए थोड़ा प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि इंडिया जीतेगा। जिस तरीके से रोहित शर्मा लीड करेंगे इस मैच को, तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, रोहित शर्मा बहुत अच्छे का। बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराए जाने के बाद देश के अन्य राज्यों से भी जाति आधारित जनगणना कराने के लिए मांग उठ रही है। इसी मुद्दे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जिस दिन हम लोगों ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए थे, उसी दिन हम लोगों ने कहा था कि यह इतनी उपयोगी जनगणना है कि विभिन्न राज्यों से भी इसकी मांग उठेगी। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे पूरे देश में ऐसा माहौल बनेगा कि केंद्र सरकार को भी जो 2021 की जनगणना जो अभी तक विलंबित चली आ रही है, वो जनगणना भी जाति आधारित कराने के लिए दबाव लगातार बढ़ेगा। जनगणना भी जाति आधारित कराने के लिए दबाव लगातार बढ़ेगा। लेकिन चिराग पासवान बोल रहे हैं कि घालमेल हुआ है डाटा में, फिर से कराइए। बीजेपी भी करिए। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जिनको घालमेल लगता है, और आंकड़ों में घालमेल का तो तरीका 2 ही हो सकता है कि या तो कहीं कोई आबादी है उसकी गणना नहीं की गई है, या फिर जहां कोई आबादी अगर नहीं है तो वहां उनकी गणना कर दी गई है। तो ये तो दस्तावेज की बात है, कागज की बात है। सिर्फ हवा में आरोप लगाने से कुछ होता है? आज तक 2 अक्टूबर को प्रकाशित हुए हैं और आज हम लोग
समझिए कि 8 अक्टूबर को बात कर रहे हैं। 6 दिन बीत जाने पर भी जो नेता आरोप लगाते हैं, एक भी आदमी, एक भी परिवार को ऐसा उन्होंने चिन्हित किया है कि जो कहीं रहता हो उसकी गणना नहीं हुई है और जो नहीं रहता है उसकी गणना हो गई है। आज तक तो कोई प्रमाण दिया नहीं है और हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं और सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है कि अगर कोई आपको इसमें विसंगति दिखती है तो आप 100 प्रमाण दीजिए, हम लोग उसका संज्ञान लेंगे। इसमें कौन सी बात है। और इस सबसे बड़ी बात है कि इन आंकड़ों के प्रकाशित होने से ये परेशानी क्या दर्शाता है, इस पर भी आप गौर करिए कि आंकड़े तो आंकड़े हैं।